नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, मोहनदाई ऑसवाल हॉस्पिटल लुधियाना से आज आपसे कुछ नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सारी दुनिया इस इन्फेक्शन से नोन है, कोविड इन्फेक्शन से। तो बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट मैं आपके साथ आज कुछ इस इन्फेक्शन के पहलू डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसकी न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, ब्रेन में इस इन्फेक्शन ने कैसे इन्फेक्ट किया। पिछले कुछ टाइम में हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं ओपीडी में बहुत कॉमन प्रॉब्लम के साथ, हेडेक। ये जो हेडेक की प्रॉब्लम है, कई बार ये तो ऐसे लगता है कि माइग्रेनस प्रॉब्लम है, लेकिन जब हमने इनको इवेल्युएट किया पेशेंट्स को तो हमने यही पाया कि ये पोस्ट कोविड एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। और ये जो हेडेक है ये बहुत ही माइल्ड वैरायटी से लेकर बहुत सिवियर वैरायटी तक रेंज कर सकता है, और ये बहुत ही पेशेंट्स को ट्रबल कर रहा है हेडेक। और इसकी इंटेंसिटी भी बहुत सिवियर है, कईयों में बहुत माइल्ड है, और ड्यूरेशन भी वेरी कर रही है। कईयों में कुछ दिनों में ठीक हो रहा है, कईयों में कुछ हफ्ते भी लग रहे हैं। दूसरे जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं स्ट्रोक के हमारे पास यंग पेशेंट्स भी आए हैं, यंग स्ट्रोक के पेशेंट्स भी आए हैं जिनको हमने इवेल्युएट किया तो हमें उसमें यही मिला कि इट वाज ऑल कोविड कॉम्प्लिकेशन विच हैज अकर्ड। तो इसमें दोनों प्रकार के अटैक्स आ रहे हैं, जिसमें ब्रेन में क्लॉट भी आ रहा है, खून का धब्बा भी आ रहा है, जिसके कारण पेशेंट को पैरालाइज का अटैक हो रहा है। और दूसरा कारण हो रहा है कि ब्रेन में ब्लीडिंग के कारण भी पैरालाइज का अटैक आ रहा है। तीसरे जो हमारे पास ग्रुप ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं इंसेफ्लोपैथी के, जिसको हम कहते हैं कि बेहोशी में पेशेंट आ रहे हैं या इन्फेक्शन के साथ पेशेंट आ रहे हैं। उसमें कुछ हमने कारण देखे हैं भी इंसेफ्लोपैथी के, ये हैं कि एक एडम करके बीमारी है जिसको हम एक्यूट डिसेमिनेटेड इंसेफ्लोमाइलाइटिस बोलते हैं। उसमें कुछ कोविड वैक्सीनेशन के बाद या कोविड इन्फेक्शन के बाद कुछ गंदे कीटाणु बन जाते हैं जो ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को इन्फ्लामेशन करते हैं, सोजिश कर देते हैं, जिसके कारण मरीज हमारे पास बेहोशी में भी आ रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस है जिसमें लोग को दौरे पड़ रहे हैं, जैसे मिर्गी के दौरे होते हैं, सीजर्स भी आ रहे हैं, चाहे ये कोविड इन्फेक्शन के दौरान आ रहे हैं या कोविड इन्फेक्शन खत्म होने के बाद पोस्ट कोविड एरा में आ रहे हैं। और एक हमारे पास अलग वैरायटी है जिसको हम कहते हैं पॉलीन्यूरोपैथी, बेसिकली नसों में सोजिश का आना। उसमें एक वैरायटी होती है गुलन-बेरी सिंड्रोम, जिसमें हमारी जो नसें हैं हाथ पैरों की वो सोजिश में आ जाती हैं। उसमें फिर हमें ट्रीटमेंट बहुत तुरंत और इमीडिएट IVIG का देना पड़ रहा है मरीजों में, और पेशेंट्स रिकवर भी हो रहे हैं IVIG देके। सो द मेन, और हमारे पास एक ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस हैं जिनमें मांसपेशियों की सोजिश हो रही है, जिनको हम मायोसाइटिस कहते हैं, या रेब्डोमायोलाइसिस के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनमें मसल्स की सोजिश में और मसल्स का ब्रेकडाउन हो रही है शुरू। तो ये कुछ मुख्य कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आप कह सकते हैं कि कोविड एरा में देखी गई है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस रिलेटेड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स। तो अब लोग हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब अगर हमें ये प्रॉब्लम आती है न्यूरोलॉजिकल तो हम क्या करें? देखिए, मेरा आंसर आपको यही होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप कोविड इन्फेक्शन से अपने आप को जितना बचा सकते हैं उतना बेहतर है। क्योंकि अभी भी हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो आई कांट से कि 100% स्पेसिफिक है और 100% इफेक्टिव है। सो बेटर ये है कि आप कोविड इन्फेक्शन को सीरियसली लें, चाहे इस टाइम पे कोविड इन्फेक्शन कम है, लेकिन देखिए 2 वेव्स आ चुकी हैं, 3rd वेव का खतरा है। तो मेरी आप लोगों से यही सजेशन है कि आप ये ना सोचिए कि गवर्नमेंट आपको प्रेशराइज करेगी तो ही आपने प्रिकॉशंस लेने हैं। आप अपने प्रिकॉशंस जारी रखिए। आप जैसे आप फेस मास्क जरूर डाल देखिए, बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो करनी है, फेस मास्क डाल के रखिए, ठीक है। आप थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड कीजिए, और बाहर भी जितना ज्यादा से ज्यादा आप अवॉइड कर सकते हैं आप अवॉइड कीजिए। देखिए 100% तो मुश्किल है, लेकिन जितना आप अवॉइड कर सकते हैं कीजिए। सो माई ओनली मैसेज टू ऑल द पीपल इज, अगर आप कोई भी सिस्टम की कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करना चाहते हैं, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, सो इट इज बेटर कि आप कोविड को सीरियसली लें और अपनी प्रिकॉशंस को भी जारी रखें, ठीक है। थैंक यू।